आप लोगों को नमस्कार। देखो, पहले अपना जो 30वां वीडियो था उसमें हेनरी मोज़ले की आवर्त सारणी पढ़ी थी आपकी, और अपनी जो आवर्त सारणी है वो मुख्य रूप से मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अब आपको मैंने इसका आवर्त नियम भी बताया था। आवर्त नियम में ये बोला था कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार रखते हैं तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसको क्या बोलोगे आप लोग? आधुनिक आवर्त नियम, जो पिछले वाले वीडियो में हो गया था। अब उसके बाद मैंने बात है कि जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है वो बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। किस पर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपकी समझ में आते हो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? थोड़ी बहुत पहले की बात आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। थोड़ा सा अपनी हेडिंग होगी, अभी थोड़ा सा अपन इस टॉपिक को भी थोड़ा सा क्या करते हैं, आवर्त सारणी वाले को ड्रॉप, और एक नई हेडिंग डालेंगे, और ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहली बात कि जब किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उनके कोष तथा कक्षक में व्यवस्थित करते हैं तो इसी घटना को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कहने का मतलब तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलो बेटा? तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को उनके कक्षकों लिख दो इसमें, उनके कक्षकों में व्यवस्थित करने को ही उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या बोलोगे बेटा? वह तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन है उनके कक्षकों में व्यवस्थित करने को ही उन तत्वों क्या बोलोगे आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सबसे पहली बात देखो, सबसे पहले कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा भाई कक्षक वैसे पाठ नंबर 2 में आने वाली चीज़ है ये, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा हल्की सी बात। कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कक्षकों के प्रकार। अब कक्षकों के प्रकार की बात करो तो कक्षक बेटा मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला है बेटा एस कक्षक। कौन सा कक्षक? एस कक्षक। दूसरा है पी कक्षक। कौन सा कक्षक? पी कक्षक। तीसरा है बेटा डी कक्षक। और चौथा है बेटा एफ कक्षक। ठीक है, एफ कक्षक। पहली बात ये सुनो, कितने कक्षक हो गए? 4। एक एस कक्षक, एक पी कक्षक, एक डी कक्षक और एक एफ कक्षक। अब एस कक्षक में, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस कक्षक का जो प्रकार होता है बेटा 1 है। पी कक्षक के जो प्रकार है बेटा वो है 2। डी कक्षक के जो प्रकार है बेटा वो है 3। यहाँ 3 है, पी के 3, डी के 5, और एफ कक्षक के जो प्रकार है बेटा 7। मैंने अभी बताया कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो ये कक्षक प्रकार 1 है, तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। तो यहाँ पर एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होगी बेटा 6। होगी कि नहीं 6? भाई एक कक्षक में 2 तो 3 कक्षकों के कितने? 6। अब यहाँ पर डी में कितने आ जाएंगे बेटा? 10, क्योंकि अपन जानते हैं एक कक्षक में आ रहे हैं 2, तो 5 में कितने हो गए? 5 दूआ 10। और एफ में आप समझ में आ गया होगा, इसमें आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो इस प्रकार से आप लोग भरोगे। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विन्यास मतलब कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने की जो घटना है ना, उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेंगे। अब सबसे सीधा तरीका, एक डायग्राम बनाएंगे। जैसे अपन ने यहाँ लिख दिया बेटा 1s, ठीक है। फिर यहाँ लिख दिया 1s के बाद यहाँ 2s, यहाँ पर ये 2p, ठीक है बेटा। यहाँ 3s, फिर यहाँ 3p और यहाँ 3d, ठीक है। यहाँ पर 4s, फिर 4p लिख दो, फिर 4d लिख दो, फिर 4f लिख दो, ठीक है। सुन लो, पहले बाद बनाएंगे अपन। 5s, फिर 5p लगा दो, फिर 5d बना दो, फिर 5f बना दो, ठीक है बेटा। ये 6s, ये 6p, ये 6d, ये 6f,
ये 7S, ये 7P, ये 7D और यहाँ पर ये 7F। इस प्रकार से जमाओगे, SS के नीचे SS जमाया, तो यहाँ सबसे पहले अब इसको इस प्रकार से काटेंगे तिरछी लाइन से, यूँ देखो ऐसे, यहाँ से ये थोड़ा सा चित्र थोड़ा सा बेटा गड़बड़ हो गया, मैं वापस बनाता हूँ, रुको, है ना। ये इस प्रकार से नहीं, मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा हो गई, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और अब 1S 2S 3S 4S 5S 5S 6S 7S 2P 3P 3D 4P 4D 4F 4F है बेटा ये, 5P 5D 5F 6P 6D 6F 7P 7D और 7F। ठीक है, इस प्रकार से अब इनको मैं गोले के अंदर बंद कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप लोग इसको गोले के अंदर बंद कर लो। ये इस प्रकार से गोले में बंद किया, और बंद करने के बाद सरल सा तरीका बताऊंगा मैं, इसको काटना है आपको, जो मैंने अभी भी काटा था, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे हो गए थे, इसलिए मैंने इसको मिटाया था। अब इसको काटिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया काम। ठीक, अब सुनो, अपन को क्या करना है, यहाँ से चलने के बाद यहाँ आए, यहाँ आने के बाद वापस वहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, फिर आपको वापस चलना है। तो सबसे पहले कौन सा कक्षक आया, 1S, आ जाओ, कौन आया, 2S, अब फिर आ जाओ वापस, देखो डॉट 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 लाइन मतलब वापस जा रहे हैं, यहाँ जाओगे, फिर यहाँ। अब पहले 1S आया कि नहीं आया, देखो 1S है कि नहीं है। फिर उसके बाद वापस आ जाओ, यहाँ से चलो वापस, डॉट 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 वाली लाइन चलो, फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ जाने के बाद फिर यहाँ से डॉट 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 थोड़ा चौड़ा कर लेना, इनको दूर दूर करोगे तो तुम्हारी व्यवस्था ठीक बैठ जाएगी। मैंने तो थोड़ा सा पास में ही रख दिए, फिर वापस आ जाओ, ठीक है बेटा, फिर डॉट 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 और फिर वापस। अब सुनो, एक देखे जाओ इसके ऊपर, मैंने यहाँ लिख रखा है, इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, पी में कितने भरोगे, 6 भरोगे, डी में 10 भरोगे, और एफ में आप लोग 14 इलेक्ट्रॉन भरोगे। ये आपका कक्षक। अब देखो, अब इनकी ऊर्जा की बात करेंगे भाई, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। कहने का सबसे पहले कौन आया, अरे कौन आया बेटा, 1S आया। 1S से अधिक ऊर्जा किसकी हुई, 1S के बाद कौन आएगा, 2S, दिख रहा है, 2S को लगा दो। अब कौन आया बताओ बेटा, देखो 2S आ जाएगा, क्या आया, 2P और 3S, यहाँ पर ये 2P और उसके बाद 3S। अब चलो 3S के बाद आ जाओ, वहाँ पे कौन आया, 3P आया कि नहीं, 3P, ये 3P। फिर उसके बाद कौन आएगा, 3P के बाद 4S, 4S आ रहा है। 4S के बाद कौन आया, आ जाओ, यहाँ से 4S वापस चल रहे हैं, 3D 4P, यहाँ कितना आएगा, 3D, और उसके बाद आ जाएगा 4P। ठीक है बेटा, न्यू आए अपन, 3D 4P 5S, क्या आएगा, 5S। 5S के बाद वापस चलो तो कौन सा आएगा, 4D आएगा। 4D चलो, 4D के बाद क्या आएगा, 5P आएगा, 5P आएगा। 5P के बाद क्या आएगा, 5P के बाद आएगा 6S। ठीक है बेटा, 6S के बाद इधर आ जाओ, वापस चलोगे तो क्या आएगा, 4F, फिर 5D। 4F के बाद क्या आया, 5D। हटाओ, यहाँ तक लिख दिया, बाकी आप लोग लिख लेना, आ जाएगा समझ में आ रही बात ये। तो इस डायग्राम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग किस प्रकार से व्यवस्था करोगे,
ये मामला पूरा हो गया। देखो 1s है, 1s से अधिक ऊर्जा किसकी, 2s की, 2p, 3s, 3p। अब सुनो, अब समझ में आ रही है सर अब क्या करना है। अब मतलब बेटा अपन को तत्वों का परमाणु क्रमांक पता है। सबसे पहले परमाणु क्रमांक जो होता है, यदि कोई न्यूट्रल है अर्थात उदासीन है, तो परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन होंगे और प्रोटॉन के बराबर हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से अपन भरेंगे। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे बोला जाए कि भाई कैल्शियम Ca20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। किसका, सुनो रे, Ca20 का। अब सुनो पहले, फिर उसके बाद सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 20। आई समझ में। पहले कौन आया, 1s है। अपन ने क्या कर दिया, यहाँ ही लिख रहे हैं इसका 1s। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरोगा, 2। हमारे पास कितने हैं, 20। तो पहले s आए 1s में भर दिया 2, कहानी खत्म। 1s2 हो गया, कॉमा। कौन आ रहा है, 2s। 2s है तो 2s, s में कितने आते हैं, 2। अरे अपने पास 20 हैं, आराम से भरो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भर देता हूँ, यहाँ नीचे तक आ जाए। कैल्शियम 20। देखो बेटा 1s, s में 2, 2s में भी कितने, 2। 2s के बाद कितना आया, कौन आया, 2p। p में अधिकतम कितने आते हैं, 6। अपने पास 20 है, अभी 4 ही तो खत्म हुए, 6 भर दिए, कॉमा। आगे कौन आया, 3s। 3s को लिखा, कितना रख दिया, 2। कितने हुए, 2 2 4 और 6 10, 10 और 2 12 ही अभी तो 8 बाकी है। फिर क्या आएगा, 3p। क्या आएगा, 3p। 3p में कितने, 6, 18 हो गए। कितने बाकी है अभी, 2 है तो 4s2 खाना। ये है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कोई भी तत्व दे दुनिया का, कोई भी XYZ, आप लोग इस प्रकार से जो कक्षक पहले आए ना, उसमें भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। ठीक है, तो अब आप लोग, हाँ बेटा देखो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका 4s में गया है। और मैंने आपको पहले बताया कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, एक s ब्लॉक, एक p ब्लॉक, एक d ब्लॉक और एक f ब्लॉक। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में गया, s ब्लॉक के तत्व। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया, p कक्षक की p ब्लॉक के तत्व। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन d में गया, d ब्लॉक के तत्व। और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन f कक्षक में गया, वो f ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब जैसे मोटी सी बात तुमसे पूछे, कैल्शियम कौन से ब्लॉक का तत्व है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, s में गया। s में गया तो ये s ब्लॉक का तत्व। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी के लिए p में जा रहा है तो वो p ब्लॉक का तत्व है। d में जा रहा है, d ब्लॉक का तत्व है। f में जा रहा है, f ब्लॉक का तत्व। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को मैं, ये काम हो गया, व्यवस्था करो, यहाँ से घुमाओ, पहले काटो, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस। इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, इनकी व्यवस्था करोगे। अब मैं आपको कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बता देता हूँ। ये तो कैल्शियम का हुआ बेटा। अब आपने जैसे सोडियम 11, ठीक है बेटा, Fe26, Zn30, ठीक है बेटा, जिनॉन 54, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन है सब में अलग अलग। 54 है, इसमें 30 है, इसमें 26 है, इसमें 11। अब बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करूँ पे 1s2 सही है, 2s2 सही है, 2p6 सही है भाई, 10 ही तो है अभी। कितने हैं, 11 है तो अब क्या आएगा, 3s1 हो गया। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सोडियम का। आई बात समझ में। अब यहाँ Fe तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितने हो गए बेटा अपने, 20 हो गए। अब कितने तुम्हारे पास, s के बाद कौन सा कक्षक, 4s के बाद कौन सा आ रहा है देखना, 4s के बाद 3d आ रहा है ना। अब अपने हो गए 3d। अपन ने गिने 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20। हमारे पास है कितने, 6। अधिकतम डी में कितना भर सकते हैं, 10। अब अपने पास जितने हैं उतने ही भरना, ये नहीं कि सब आप कह रहे हो 10 भरते हैं। अरे है उतने ही तो भरेंगे, जो हमारे पास है नहीं तो कहाँ से भरेंगे। तो यहाँ पर 3d6, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। जितने हैं उतने भरना, ये नहीं कि साहब आप डी में साहब 10 बता रखे, अरे हमारे पास है ही नहीं तो हम भरेंगे कहाँ से। होएंगे तो भरो खूब दबा के। यहाँ देखो जिंक में 1s2 सही है, 2s2 सही है,
2p6 सही है, 3s2, 3p6, 4s2, अब 3d, यहाँ तक तो हो गया 20, अब 10 आ सकते हैं तो हो गए 30, हो गया पूरा का पूरा मामला। लो 10 है इसलिए। अब यहाँ आ जाओ, 1s2, कौन आएगा इसके बाद, 2s, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हैं बड़े पास, बहुत है अभी तो कोई दिक्कत नहीं। 4s2, 3d, 10, d के बाद कौन आया बेटा, देखो 4p में कितने आएंगे, 6, आगे कौन आया, 5s में कितने आएंगे, 2, फिर आएगा 4d में कितने आ गए, 10, गिनो 2, 2 4, 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48। अब 4d के बाद कौन आयो, 5p। अब 5p की बात है तो उसके बाद यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, भरना कितना है, 6, ये मामला खत्म हो गया। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा हो गया। तो अब देखो यहाँ पर है भैया 5p6, अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में, नहीं आई। तो ये तो मैंने लिखा है खुद ने। अब मैं तुमको और तत्व कुछ दूंगा, उनका आप लोग आप तुमसे तो पूछे भाई Fe ये इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। पहला प्रश्न तो ये होता है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि ये किस ब्लॉक के तत्व हैं। देख कौन सा ब्लॉक को है, एस ब्लॉक का। कौन सा ब्लॉक का है, कौन से ब्लॉक का है, डी का। कौन से ब्लॉक का है, और ये कौन से ब्लॉक का है, समझ मारी बात। तो अब सीधा सीधा आ गया, ये भैया एस ब्लॉक का तत्व है, ये डी का है, ये भी डी का है, और ये भैया पी ब्लॉक का तत्व है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में जाएगा, जिस कक्षक में जाएगा, वो तत्व उसी ब्लॉक का तत्व होगा जो आवर्त सारणी में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिखो। और उसके बाद अब मैं आप लोगों को और एग्जाम्पल दूँ, और एग्जाम्पलों को आप लोग खुद करना हो। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिए। अब देखो अगला है आप लोगों को है मैग्नीज Mn25 लिखिए। ठीक है, फिर उसके बाद आर्गन, कितने आर्गन का, 18। ठीक है बेटा। आयोडीन 53। यूरेनियम 92। बस आदि बहुत है, ऐसे की जरूरत है। मैग्नीशियम लिख लो, चलो कोई, मैग्नीशियम 12, सरल सा है। कॉपर का तो बाद में लिखना, कॉपर का नहीं, आप ही लिखोगे एल्यूमिनियम कहते हैं। फास्फोरस 15 कर लो। अब इनको उतार के आपका काम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। निम्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तथा ये किस ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, सवाल क्या होगा, सवाल है ये निम्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उनके ब्लॉक बताइए। ब्लॉक का मतलब ये आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है ना, एस, पी, डी और एफ। तो ये किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, पी का है, डी का है या फिर एफ का है। ये आप लोग आसानी से बता देना, इनको उतार लो। ठीक है बेटा। तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ बातें जो सामान्य चीज़ बताई है मैंने। और अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जब अपन पाठ नंबर अगला पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अब यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला टॉपिक हमको दूसरे पार्ट में पढ़ना है, और उसको मैं वहाँ और डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी बताना ज़रूरी था। जब मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी बताऊंगा तो उसमें ब्लॉक आएगा, कैसे आए, तो ये चीज़ समझाने के लिए काम पहले पास ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान रखना। वापस
एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। एस कक्षक, एस का मतलब शार्प होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, डी का मतलब डिफ्यूजन होता है और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तो उनसे लिए गए हैं। तो ये चीज़ें डिटेल में आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल ये समझो कक्षक 4 प्रकार का, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, इनके प्रकार, 1 प्रकार का एस होता है, 3 प्रकार के पी होते हैं, डी 5 प्रकार के, एफ 7 प्रकार के। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस हिसाब से देखना 1 है तो 2 आएंगे, 3 है तो 6 आएंगे, 5 है तो 10 आएंगे और 7 है तो 14 आएंगे। और इस प्रकार से आप लोग इनकी व्यवस्था कर लोगे। ठीक है बेटा, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला जो टॉपिक है आवर्त सारणी का, कौन कौन से ब्लॉक है, उस हिसाब से प्रत्येक ब्लॉक के बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।